हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर हम नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स डिस्कस कर चुके हैं और क्लास जब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी तो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक एमीन्स कोरोस्पोंडिंग टू द मोलिकुलर फॉर्मूला C4H11N, write IUPAC name of all the isomers and what type of isomer is exhibited by different pairs of amines। तो मैंने कहा था ये आप सोल्व करके रखना और मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते ही सबसे पहले प्रीवियस क्लास का ये क्वेश्चन डिस्कस करके फिर आगे बढ़ूंगा और मैं होप करता हूँ कि जिन स्टूडेंट ने ट्राई किया है, ठीक है, तो वो एग्जाम में भी अब करेक्ट करेंगे क्योंकि उनके अब इस क्वेश्चन की में उन्होंने जो एरर की है या कहीं कोई मिस्टेक की है कहने का मतलब, तो वो उनको समझ में आ जाएगी। तो मैंने इसमें टोटल 8 आइसोमर बन रहे हैं। इसमें से ये CH3 CH2 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 NH2 ब्यूटेन 1 एमीन है और CH3 CH2 CH3 ये ब्यूटेन 2 एमीन है। तो ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं और इस तरह से अलग अलग पेयर्स के बीच में अलग अलग रिलेशन आएंगे। तो पहले तो मैंने है ना इसके जो 8 आइसोमर्स हैं वो मैंने बनाए और थर्ड वाला आइसोमर है टर्सरी ब्यूटाइल पर NH2 लगा हुआ है जिसका IUPAC नेम हो जाता है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन। फोर्थ वाले का IUPAC नेम है फोर्थ वाला ये है 2 मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन और किसको ध्यान से समझना हो तो वीडियो पॉज करके एक बार देख सकता है वो। फिफ्थ वाला हो गया, तो मैंने सबसे पहले क्या किया 1 2 3 4 पहले मैंने प्राइमरी एमीन्स बनाए 1 2 3 4, फिर मैं सेकेंडरी एमीन्स पर आया। तो सेकेंडरी एमीन एक ये बन जाएगा N मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन। 6 वाला बन जाएगा N इथाइल इथेन एमीन और 7th वाला N मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन। और फिर टर्सरी एमीन पर आया तो मैंने पहले प्राइमरी एमीन बनाए तो 4 प्राइमरी एमीन बन गए, 3 सेकेंडरी एमीन्स बन गए और एक टर्सरी एमीन एक ही बनेगा इसका, ठीक है। अब मैं क्लियर कर दूं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ये 3 एमीन्स हैं तो 3 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। आप ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को। बहुत बार हम जब स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं कि प्राइमरी एमीन्स, ये सेकेंडरी एमीन और ये टर्सरी एमीन, तो ये इनका आपस में क्या रिलेशन है, तो इसका आपस में रिलेशन है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है प्राइम। तो ये 3 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, बेटा ध्यान रखना आप। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन, दीज आर 3 डिफरेंट आइसोमर्स, दीज आर 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है। या यूं मैं ये कह रहा हूं कि प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन 3 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। जैसे एल्डिहाइड एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, उसी तरह से एल्कोहल एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, ईथर एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, उस तरह से। अब इनमें आपस में इन रिलेशन देखते हैं तो फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है, इसी तरह से थर्ड और फोर्थ भी एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है, या 2 एमीन है या 1 एमीन है। सिमिलरली फर्स्ट का थर्ड के साथ और फर्स्ट का फोर्थ के साथ चेन आइसोमर है। चेन आइसोमर में क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन डिफरेंट हो जाती है। तो फर्स्ट के अंदर जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 4 कार्बन की है, थर्ड के अंदर जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 3 कार्बन की है। तो फर्स्ट का थर्ड के साथ चेन आइसोमर रिलेशन है, फर्स्ट का फोर्थ के साथ चेन आइसोमर्स है, सेकंड का थर्ड के साथ चेन आइसोमर है, सेकंड का फोर्थ चेन आइसोमर्स है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड के चेन आइसोमर है थर्ड और फोर्थ, मैं ये कह रहा हूं। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का रिलेशन 5th, 6th, 7th और 8th से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर फर्स्ट और 5th में आपस में क्या रिलेशन है, फर्स्ट प्राइमरी एमीन है, ये सेकेंडरी एमीन है, यानी इसी तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 1 2 3 4 ये सारे के सारे प्राइमरी एमीन है और 5 6 7 ये सारे के सारे सेकेंडरी एमीन है। अगर आपको कोई पूछे जाए कि सेकंड और 7th का आपस में क्या रिलेशन है तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। फर्स्ट का 6 के साथ क्या रिलेशन है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। फर्स्ट का 7 के साथ क्या रिलेशन है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। यानी इन चारों का
इन तीनों के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। कोई भी दो पेयर ले लोगे तो वो एक दूसरे के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो करेंगे। सिमिलरली 8th वाला टर्सरी एमीन है, ये टर्सरी एमीन भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गया। किसका? 1 2 3 4 का, 5 6 7 का। आपसे कोई पूछे कि सेकंड और 8th में भी क्या रिलेशन है, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। फर्स्ट और 8 एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। थर्ड और 8 एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। फोर्थ और 8 एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, क्योंकि 1 3 2 4 ये सारे के सारे प्राइमरी एमीन है और ये टर्सरी एमीन है। ठीक है, अब इसी तरह से 5 6 7 का भी रिलेशन 8 के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स वाला है, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट आ जाता है 5th और 6 का आपस में क्या रिलेशन है, जहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 5 6 7 आपस में, इनका आपस में क्या रिलेशन है, तो ये मेटामर्स है। क्योंकि देखो 5 6 7 ये इनमें क्या है, ये सारे के सारे सेकेंडरी एमीन है, यानी फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी एमीन है। लेकिन नाइट्रोजन की तरफ दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। यहां देखो एक तरफ तो प्रोपाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप है। यहां इसमें इधर भी इथाइल है, उधर भी इथाइल है, और इधर ये देखो CH पे 2 CH3, इधर आइसोप्रोपाइल है, इधर CH3 है। तो 5th 6 7 मेटामर्स होते हैं। तो 5th 6 7 का आपस में क्या रिलेशन है? 5th 6 7 का आपस में मेटामर वाला रिलेशन है। 5th 6 7 का आपस में कौन सा रिलेशन है? मेटामर्स वाला रिलेशन है। मेटामर्स का मतलब क्या होता है मैं क्लियर कर दूं, एक और एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट मेटामर्स को नहीं समझ पाते हैं। वैसे ये 11th में आपने आइसोमेरिज्म डिटेल में पढ़ा हुआ है कि जैसे मेटामेरिज्म कौन शो करते हैं। मेटामेरिज्म जैसे ये शो कर रहा है सेकेंडरी एमीन, ठीक है, ईथर, इस तरह के ये कीटोन्स, ठीक है। पर मैं अभी 2 एग्जांपल ले रहा हूं, नहीं तो हमारी क्लास आउट ट्रैक चली जाएगी। जैसे ये है, ठीक है, तो दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होते हैं। अगर ये दोनों एल्काइल ग्रुप 2 आइसोमर में मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो जाए, ठीक है ना, मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो जाए। जैसे इन तीनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, एग्जांपल लिखा हुआ है, इन तीनों का मोलिकुलर फॉर्मूला है C4H11N। अब ये भी सेकेंडरी अमीन है, ये भी सेकेंडरी अमीन है, ये भी सेकेंडरी अमीन है, तीनों ही सेकेंडरी अमीन है बेटा। अब जब तीनों ही सेकेंडरी अमीन है तो ओके, तीनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है। अब देख लो इसमें क्या हुआ, NH में इधर प्रोपाइल और इधर मिथाइल, इधर NH में इधर इथाइल और इधर इथाइल। तो देखो NH जो फंक्शनल ग्रुप है और इधर ये आइसोप्रोपाइल और इधर मिथाइल, तो ये तीनों एक दूसरे के मेटामर्स हो जाएंगे। ये तीनों एक दूसरे के, यानी मेटामेरिज्म वही शो करते हैं जिनकी वैलेंसी 2 और 3 हो। तो मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो जैसे ये ईथर शो करेगा और सेकेंडरी एमीन शो करेंगे। और अगर आपको आइसोमेरिज्म का डिटेल पढ़ना है तो मेरी 11th की क्लास में जो GOC में अलग से मैंने आइसोमेरिज्म चैप्टर पढ़ा रखा है, उसको देखो बेटा। तो एनीवे, अब हम आगे बढ़ते हैं कंप्यूटेशन ऑफ एमीन्स। तो एमीन्स को बना, हमारे सिलेबस में मेनली प्राइमरी एमीन्स ही हैं, तो हम मेनली प्राइमरी एमीन्स को ही डिस्कस करने वाले हैं। और फिर भी कहीं अगर उसी मेथड से सेकेंडरी एमीन भी बन रहा होगा तो हम बना लेंगे। जैसे सबसे है पहला, जनरली एमीन्स को हम नाइट्रोसाइनो एमाइड इन कंपाउंड के रिडक्शन से बनाते हैं। तो सबसे पहले है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन एसिडिक मीडियम। इन एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में जब अपन नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करते हैं तो नाइट्रो ग्रुप जो कन्वर्ट होता है वह, यहां पर नाइट्रो ग्रुप जो कन्वर्ट होता है 6H से NH2 में कन्वर्ट हो जाता है और +2 मॉलिक्यूल वाटर रिलीज हो जाता है। और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हम, रिड्यूसिंग एजेंट में हम यूज करते हैं, जनरली फर्स्ट यूज करते हैं जो सबसे ज्यादा कॉमन है HCl, SnCl2 + HCl। उसके अलावा हम यूज करते हैं आयरन + HCl। उसके अलावा ये रिडक्शन एसिडिक मीडियम वाला तो नहीं है, लेकिन हाइड्रोजनेशन से भी बना सकते हैं H2 इन प्रेजेंस पैलेडियम। पर फर्स्ट और सेकंड मीडियम ज्यादा प्रेफर करते हैं हम, स्पेशली नाइट्रो के लिए, एसिडिक मीडियम, ठीक है।
तो यहां पर क्या होता है, SnCl2 पहले जैसे 2HCl से रिएक्शन करेगा तो SnCl4 बना देगा और 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ Sn जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 से +4 में कन्वर्ट हो गया, तो इस वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, और ये 2H प्लस आ गए, तो अब ये 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन 2H बना देंगे, यानी SnCl2 और HCl क्या करते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करते हैं और ये रिडक्शन में काम आती है। इसी तरह से आयरन हो गया, आयरन 2HCl से रिएक्शन करके FeCl2 में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पर भी यही हुआ, 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, क्योंकि यहाँ आयरन पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 0 चार्ज है, और यहाँ Fe पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। तो हम देखते हैं इसकी रिएक्शन कैसे होती है। तो इसका जो रिडक्शन है, पहले मैं एक सिंपल रिडक्शन एक्सप्लेन कर देता हूं इसका, कि जब भी रिडक्शन होता है बेटा, तो रिडक्शन के अंदर नाइट्रो का जो रिडक्शन है उससे हमारा पूरा रिडक्शन का अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो भी रिड्यूसिंग एजेंट लिया, चाहे हमने SnCl2 HCl लिया, आयरन प्लस HCl लिया, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, किसी भी रिएक्शन के अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पहले ब्रेक हो जाता है जनरली कहीं एक दो एक्सेप्शन हो सकते हैं, वो मैं जब आएंगे तब बताऊंगा मैं। पर आप क्या करो, कोई भी रिएक्शन करो तो अगर किसी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड है, सिग्मा है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हटा दिया करो, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हटने के बाद पाई बॉन्ड हटता है और फिर सिग्मा बॉन्ड हटता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं तो सबसे पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, और फिर दोनों सिग्मा बॉन्ड आपस में बॉन्ड बनाते हैं, दो एलिमेंट जैसे आपस में कंबाइन करते हैं तो पहला बॉन्ड सिग्मा बनता है, उसके बाद नेक्स्ट बॉन्ड पाई बनता है, पाई बॉन्ड बनने के बाद कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो हम जब रिवर्स चलते हैं तो रिएक्शन के अंदर जब किसी बॉन्ड के टूटने की बारी आती है, तो टूटने का जो सीक्वेंस है, ब्रेकिंग का जो सीक्वेंस है, वो वापस रिवर्स चल जाएगा। पहले कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, और फिर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा। तो हम देखते हैं, ये जो हमारे पास 2H आया, ये दिया था हमको SnCl2 और HCl या किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट ने, और ये इससे कंबाइन करके ये वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, और ये है हमारे पास नाइट्रो एल्केन, ये है, दिस इज नाइट्रो एल्केन, और ये नाइट्रो एल्केन बनने के बाद ये RN डबल बॉन्ड O प्लस H2O निकल जाएगा, और ये RN डबल बॉन्ड O बन गया। अब इस कंपाउंड को हम बोलते हैं नाइट्रोसो एल्केन, नाइट्रोसो एल्केन, दिस इज नाइट्रोसो एल्केन, क्योंकि N डबल बॉन्ड O है तो ये नाइट्रोसो एल्केन हो जाएगा बेटा। जैसे NO2 को हम नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं, तो NO को हम नाइट्रोसो बोलते हैं। अब इसके बाद मैंने क्या कहा, जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाए उसके बाद किसका नंबर लगेगा, पाई बॉन्ड का। तो अब ये वापस रिड्यूसिंग एजेंट ने 2H दिया, अब रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होने का मतलब 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो यहां पर क्या हो गया, RNO, और यहां पर जो ये पाई बॉन्ड था बेटा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा रिडक्शन में, तो एक सिग्मा ऑक्सीजन के साथ, एक नाइट्रोजन के साथ, तो RNHOH बन जाएगा, RNHOH बन जाएगा। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 चल रही, और इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्सिलेमीन, इस कंपाउंड को बोलते हैं हम एल्केन हाइड्रोक्साइल। तो ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बेटा, NHOH ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइल ग्रुप बोलते हैं। अब इसमें आगे हम बढ़े तो इसका वापस हमने ट्वाइस से फर्दर रिडक्शन किया, तो अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, क्योंकि रिडक्शन के 2 मीनिंग होते हैं।
रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन का निकलना, रिडक्शन हुआ। सेकंड स्टेप में वापस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो रिडक्शन हुआ। थर्ड स्टेप में वापस ऑक्सीजन बाहर आ गया और हमारे पास क्या बन गया, RNH2 प्राइमरी इमिंग बन गया। तो ये 3 स्टेप रिडक्शन है, 3 बार हो रहा है। मैंने इस रिडक्शन को आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन हमको एग्जाम में डायरेक्टली लिखना है। तो देखो, तो कुल मिला के हम जैसे मेरे पास CH3 CH2 नाइट्रो, ये है मेरे पास नाइट्रो इथेन, और नाइट्रो इथेन का मैंने रिडक्शन करूंगा 6H से, तो CH3 CH2 NH2 प्लस 2 मॉलिक्यूल वाटर बन जाए। तो ये एरो पे लिख देंगे SnCl2 प्लस 2HCl एंड 6H, एसिडिक मीडियम में रिडक्शन। नाइट्रो के एक स्पेसिफिक नाइट्रो के रिएक्शंस, नाइट्रो का रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाइट्रो के रिडक्शन एसिडिक मीडियम में अलग प्रोडक्ट देते हैं, न्यूट्रल मीडियम में अलग प्रोडक्ट देते हैं, बेसिक मीडियम में अलग प्रोडक्ट देते हैं। वो हम नाइट्रो कंपाउंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया नाइट्रो इथेन और प्राइमरी एमिंग बन रही है। अब यहाँ की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इवन देन एरोमेटिक भी हो सकता है। अब जैसे ये नाइट्रो, मेरे पास ये, हमारे पास ये नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन बेसिकली येलो कलर का ऑयली लिक्विड होता है, येलो कलर ऑयली लिक्विड होता है। इसको ऑयल ऑफ मिर्बेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ मिर्बेन, ऑयल ऑफ मिर्बेन। और बिटर आलमंड लाइक, कड़वे बादाम, बिटर आलमंड लाइक स्मेल आती है इसमें से। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आप प्रैक्टिकल, हमारे सिलेबस में प्रैक्टिकल के अंदर प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें नाइट्रोबेंजीन हमारे सिलेबस में है, नाइट्रो ग्रुप, एरोमेटिक नाइट्रो ग्रुप। तो हमको नाइट्रोबेंजीन जनरली देते हैं। तो अगर आपके पास येलो कलर का कोई ऑयली लिक्विड है जिसमें बिटर आलमंड लाइक स्मेल आ रही है, तो आप समझ देना कि आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर जो टीचर ने दिया है वो नाइट्रोबेंजीन हो सकता है। और अब हमने 6H से SnCl2 और HCl में किया, तो NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और एनिलीन बना रहेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें हम नाइट्रो को एनिलीन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहां पर कोई भी NO2 कहीं पर भी लगा हुआ हो, अल्टीमेटली आपको ये याद रखना है कि नाइट्रो ग्रुप NH2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हुआ हमारा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। इसको हॉफमैन्स मेथड भी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं बेटा? हॉफमैन, ओनली हॉफमैन, हॉफमैन्स मेथड भी बोलते हैं हम इसको। तो अमोनोलाइसिस में जब हम एल्काइल हैलाइड, ये एल्काइल हैलाइड को, स्पेशली एल्काइल आयोडाइड लेते हैं हम, क्योंकि एल्काइल आयोडाइड में आयोडाइड गुड लिविंग ग्रुप है, कार्बन आयोडीन बॉन्ड वीक होता है, तो एल्काइल आयोडाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तेजी से देते हैं। और यहां पर अमोनिया NH3, एक्सेस ऑफ NH3 लेते हैं, एक्सेस ऑफ NH3 लिया हमने, और एक्सेस ऑफ NH3 के साथ एल्काइल आयोडाइड का रिएक्शन किया, तो यहां NH3 न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और मैं इसको मैकेनिज्म तो हम SN1 SN2 एल्काइल हैलाइड में पढ़ चुके हैं, तो डायरेक्ट रिएक्शन लिखूंगा मैं। तो यह प्राइमरी एमीन बन जाता है, प्राइमरी एमीन बन जाता है और HI बाई प्रोडक्ट बन जाता है। तो जब हम एक्सिस में NH3 ले रहे हैं तो ये बन जाता है। अब HI एक अच्छा एसिड भी है और इधर से एमीन बहुत अच्छा बेस भी है, क्योंकि नाइट्रोजन, सारे नाइट्रोजन कंपाउंड, ऐसे सारे नाइट्रोजन कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, वो अच्छे बेस होते हैं। स्टूडेंट बैठ लेते हैं कि नाइट्रो कंपाउंड्स अच्छे, नाइट्रो कंपाउंड्स मतलब बेसिक नेचर। बेटा नाइट्रो ग्रुप नहीं, नाइट्रो में ये बेसिक नहीं है,
क्योंकि इसके नाइट्रो एल्केन्स आर नॉट बेसिक, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप के नाइट्रोजन पे लोन पेयर नहीं है। बट अगर मैं ये बोलूं एनिलीन, तो एनिलीन बेसिक नेचर शो करेगा। यस, एनिलीन बेसिक नेचर शो करेगा क्योंकि एनिलीन के नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। तो ऐसे सारे नाइट्रोजन कंपाउंड, चाहे ऑर्गेनिक वाले हों चाहे वो इनऑर्गेनिक वाले हों, अगर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तब ही वो नाइट्रोजन कंपाउंड नाइट्रोजन बेस की तरह एक्ट करेगा। तो एल्काइल एमीन RNH2 बिल्कुल किस तरह से बिहेव करेगा, लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। और ये बेस है और एसिड है, तो इस रिएक्शन में क्या हो गया, एसिड बेस प्रोडक्ट बन गया। एसिड बेस और एसिड बेस कभी साथ में रह ही नहीं सकते, बिना लड़ाई किए तो रह ही नहीं सकते, बिना रिएक्ट करे तो रह ही नहीं सकते। तो ये आपस में रिएक्ट कर लेते हैं और रिएक्ट करते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RNH3 में। RNH3 पॉजिटिव और ये बन जाता है। जैसे आपको याद है हम NH3 को HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बन जाता है NH4 प्लस Cl-। तो HI से रिएक्शन करेंगे तो अमोनियम आयोडाइड बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। तो NH3 से भी ज्यादा बेसिक होता है एल्काइल एमीन, तो ये रिएक्शन होना स्वाभाविक है। और ये एल्काइल एमीन बन गया और इसका नाम हो जाएगा एल्काइल अमोनियम आयोडाइड। एल्काइल अमोनियम आयन बना है इसमें। अब हम इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए क्या करते हैं, इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के बाद हम को अगर हमको प्राइमरी एमीन चाहिए तो हम इसको NaOH के साथ ट्रीट करते हैं। जब हम NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो NaOH, इसमें से जो प्रोटॉन है NaOH क्या देगा, Na प्लस और OH माइनस, इसमें से H प्लस निकलेगा और इसमें NH3 प्लस, इसमें से एक H प्लस निकल के इससे रिएक्ट करेगा, NaI बनेगा और RNH2 बन जाएगा। ये RNH2 बन गया, NaI बन गया, NaOH का OH माइनस आयन NH3 के इस एक हाइड्रोजन इधर लेके वाटर बन गया। तो प्राइमरी, तो हमको अगर प्राइमरी एमीन बनाने हैं तो हम एल्काइल आयोडाइड का एक्सेस ऑफ अमोनिया से पहले रिएक्ट करवाते हैं और एल्काइल आयोडाइड का एक्सेस ऑफ अमोनिया से रिएक्शन होकर जो प्रोडक्ट बन, जैसे ही हमको लगता है कि प्रोडक्ट बन गया होगा, एक डेफिनेट टाइम देते हैं रिएक्शन को होने के लिए और उसके बाद इसमें NaOH डाल देते हैं। इससे क्या होगा, वो NaOH इसको प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट कर देगा और ये तभी होगा जब एक्सेस ऑफ अमोनिया होगा। अगर हम एक्सेस ऑफ अमोनिया न लेके, अब हम ये रिएक्शन दो तरह की है लेकिन हमारे काम की रिएक्शन यही है, बट बुक में भी गिवन है, कॉम्पिटिटिव में भी बहुत बार काम आ जाती है रिएक्शन। क्या होता है कि अगर हम अमोनिया तो लिमिटेड है और अब हमने इस रिएक्शन में ले लिया एक्सेस ऑफ RI, क्या ले लिया, अगर मैंने एल्काइल आयोडाइड एक्सेस में ले लिया है, क्या ले लिया है, एल्काइल आयोडाइड एक्सिस में ले रखा है, तो क्या होगा देखो बेटा। तो या फर्स्ट स्टेप रिएक्शन तो यही होगी और फिर यहां पर RNH3 एल्काइल अमोनियम आयन बन जाएगा और आयोडाइड अलग आयनिक कंपाउंड है। अब आपने देखा ना HI निकल गया, तो अब यहां पर 3 हाइड्रोजन एटम है, यहां पर 3 हाइड्रोजन एटम है। तो इसके अंदर अगर मैं ये देखूं तो यहां पर ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, तो यहां पर क्या होता है बेटा, ये जो तीनों हाइड्रोजन है ये एक एक करके एल्काइल आयोडाइड से रिएक्ट करते हैं और HI निकलता जाता है। तो यहां पर ये रिएक्शन एल्काइल आयोडाइड ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, एक बार और, क्योंकि ये एक्सिस रिएक्शन है तो इस एल्काइल अमोनियम आयोडाइड से वापस RI रिएक्ट करेगा, एक H रिप्लेस होगा और डाई एल्काइल अमोनियम आयोडाइड बन जाएगा।
डाई एल्काइल अमोनियम आयोडाइड बन जाएगा। और फिर वापस Ri से रिएक्शन होगा, ट्राई एल्काइल अमोनियम आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, अभी एक और H है, तो वापस ये वाला H भी R से रिप्लेस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो तीनों हाइड्रोजन थे, वो तीनों हाइड्रोजन एक एक करके, ये तीनों हाइड्रोजन जो हैं वो एक एक करके आयोडाइड से रिप्लेस हो गए। तो इस केस में हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी अमोनिया आयंस का बनता है। तो इट इज नॉट गुड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन। जब हम एक्सिस ऑफ Ri ले रहे हैं तो हम लिखेंगे ये गुड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन इसीलिए नहीं है क्योंकि एक्सिस में एल्काइल आयोडाइड लेते ही हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी अमोनियम आयन बन जाते हैं। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी और ये क्वाटरनरी अमोनियम आयन बन जाते हैं। तो अगर हमको प्राइमरी एमीन एज अ मेजर प्रोडक्ट चाहिए तो हमको एक्सिस ऑफ NH3 लेके रिएक्शन कराना है, तो ही हमारे पास हमको प्राइमरी एमीन एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइड। नाइट्राइड मतलब होता है साइनाइड, क्योंकि ये RCN हुआ, ये RCN, इस RCN को इसका IUPAC नेम होता है एल्केन नाइट्राइड एंड कॉमन नेम होता है इसका एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड। और यहां पर वो ये जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सीधा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, एक H यहां आ जाएगा, एक H यहां आ जाएगा। ये रिएक्शन हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। और फिर यहां पर फिर 2H हुआ और RCH2NH2 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहां हुआ एल्केन नाइट्राइल, एल्केन आइसोनाइट्राइल। ठीक है, यहां पर जो हम रिएजेंट लेते हैं RCN का के लिए रिएजेंट जो लेते हैं वो लेते हैं हम एल्कोहल प्लस सोडियम, 4H से रिडक्शन होता है, RCH2NH2 बनता है। जैसे प्रीवियस रिएक्शन में रिडक्शन ऑफ नाइट्रो में हमने SnCl2 और HCl लिया था, तो यहां एल्कोहल प्लस सोडियम ले रहे हैं। दिस रिडक्शन इज कॉल्ड मेंडियस रिडक्शन। दिस रिडक्शन इज कॉल्ड मेंडियस रिडक्शन। तो मेंडियस रिडक्शन है ये, इसमें जो एल्कोहल और इसमें जो एल्कोहल है, ये जो एल्कोहल है C2H5OH, ट्वाइस सोडियम है, Na प्लस और 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, जो क्योंकि Na जब 2 Na प्लस में कन्वर्ट होगा, 2 है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये 2H प्लस है, वैसे ही जैसे पहले वाला रिएक्शन। फिर ये 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन 2H में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये 2H इस तरह से रिडक्शन करेंगे, क्योंकि 2Na जब 2Na प्लस में कन्वर्ट होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इस सोडियम के ही तो हैं, इस सोडियम ने तो दिए। 2Na Na प्लस में कन्वर्ट हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन, और ये H प्लस निकले, दोनों एल्कोहल के 2 H प्लस 2 ले रखे हैं बेटा। तो ये मेंडियस रिडक्शन हो गया। तो मेंडियस रिडक्शन से हम, तो इस रिडक्शन का नाम क्या है बेटा, मैं ऊपर लिख देता हूं वापस, मेंडियस रिडक्शन। बहुत बार स्पेलिंग चेक कर लेना, मेंडियस की स्पेलिंग नीचे गलत लिखी थी मैंने, मेंडियस रिडक्शन। ठीक है, अब ये रिएक्शन जैसे मैंने साइनोबेंजीन पर की, तो
एरोमेटिक रिंग को इफेक्ट नहीं करता है, सीधा केवल CN को किस में कन्वर्ट कर देगा, CN को CS2NH2 में कन्वर्ट करेगा। अगर मैंने ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराई है, अल्कोहल सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट है जो 2H प्रोवाइड करता है रिडक्शन के लिए। ध्यान से देखते जाओ बेटा, CS2NH2, तो ये इस कंपाउंड का नाम साइनोबेंजीन है। और इस कंपाउंड का नाम बेंजिलएमीन है। क्लियर कर दूं, ये एरोमेटिक एमीन नहीं है। बेंजिलएमीन इज नॉट साइनोबेंजीन में, ये तो एरोमेटिक हो गया क्योंकि CN जो फंक्शनल ग्रुप है वो सीधा ही, ठीक है, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है और सीधा ही एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप है जो नॉन एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो बेंजाइल एलिफेटिक एमीन में क्लासिफाई करोगे कि एरोमेटिक में, तो बेटा इसको एलिफेटिक एमीन्स में क्लासिफाई करेंगे बिकॉज ऑफ NH2 ग्रुप इज बॉन्डेड टू नॉन एरोमेटिक कार्बन। ये एरोमेटिक रिंग के कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है NH2। और ये रिएक्शन आइसोसाइनाइड के साथ भी होती है क्योंकि आइसोसाइनाइड ये है RNC। अब मैंने आपको बताया, अभी जस्ट बताया था मैंने आपको कि है ना, किसी भी रिएक्शन के अंदर आप पहले कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ोगे रिडक्शन के अंदर। तो ये रहा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, पहले कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर आएगा, फिर ये। तो आप वीडियो को पोस्ट करो और RNC का 4H से रिडक्शन करो, देखो कर सके आप, कर लोगे बेटा। कॉन्सेप्ट जिसका स्टूडेंट का क्लियर है वो धीरे धीरे खुद रिएक्शन बनाना सीख लेता है। अब देखो मैंने यही कहा कि है ना, सबसे पहले क्या होगा जब हम इसका रिडक्शन करेंगे अल्कोहल सोडियम से, तो पहले 2H से, तो पहले कौन सा बॉन्ड हटाना है, तो पहले हमको बॉन्ड हटाना है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। हटा दिया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। पाई बॉन्ड तो ये ब्लू वाला है, उसको तो मैंने ऐसा का ऐसा रखा। रेड वाला बॉन्ड हटाया, रेड वाला बॉन्ड हटा के मैंने मॉलिक्यूल को वॉच किया। नाइट्रोजन अपनी 3 वैलेंसी पे भी खुश रहता है, कार्बन 4 वैलेंसी के बिना खुश नहीं है, कार्बन दुखी है। कार्बन की अपनी वैलेंसी 4 करनी है, तो ये दोनों हाइड्रोजन इसको दे दो ताकि कार्बन शांत हो जाए, तो हमारा पूरा मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाए। अब हमको क्या करना है, अब हमको 2H से ये हो जाएगा और RNHCS3 सेकेंडरी एमीन बन गया बेटा। अब लेकिन हमेशा N मिथाइल बनेगा, ध्यान रखना। इसका नाम हो गया N मिथाइल एल्केन। ऑलवेज गिव्स N मिथाइल, क्योंकि एक तरफ मिथाइल तो रहना ही है, ठीक है। तो हाउ टू कन्वर्ट में ध्यान रखना, N मिथाइल एल्केन बनाने को आया तो RNC से बन जाएगा। अब R की वैल्यू CH3 है तो N मिथाइल मिथेन, R की वैल्यू C2H5 है तो N मिथाइल इथेन, R की वैल्यू 3 कार्बन वाला है प्रोपेन है तो N मिथाइल प्रोपेन, C3H7 है R की वैल्यू। तो देखो हम मेंडियस रिडक्शन RCN पर जब होगा तो प्राइमरी एमीन बनेंगे, आइसोसाइनेट्स पर होगा तो सेकेंडरी एमीन बनेंगे, और ये NC अगर रिंग पर यहां पर होगा तो भी यही बन जाएगा। अगर R की वैल्यू यहां पर अगर एरोमेटिक रिंग है तो यहां एरोमेटिक रिंग चलेगी, AR आ जाएगा, ठीक है। तो N, ठीक है ना, जैसे R की अगर R एरोमेटिक है, मतलब मेरे कहने का मतलब अगर हमने ये वाला कर दिया तो हमेशा ये क्या है, एल्काइल आइसोसाइनाइड, तो उसी तरह से ये बेंजीन आइसोसाइनाइड हो गया NC। इसका जब हम रिडक्शन करेंगे 4H से मेंडियस रिडक्शन, तो हमारे पास बन जाएगा RNHCS3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, N मिथाइल एनिलीन। तो ये N मिथाइल एनिलीन बना सकते हैं हम इससे। तो हाउ टू कन्वर्ट वाले क्वेश्चन में N मिथाइल एनिलीन, तो इससे बना लेंगे हम। आगे बढ़ते हैं, रिडक्शन ऑफ एमाइड।
तो रिडक्शन ऑफ एमाइड, तो ये हो गया हमारे पास RCO NH2, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जब हम रिडक्शन करते हैं तो CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिडक्शन इस तरह से होता है बेटा, मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले भी। सबसे पहले ये भी 2 स्टेप रिडक्शन है। ये पाई बॉन्ड, ये 2H है, CO के इधर H इधर H, ये पाई बॉन्ड तोड़ दिया पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड तोड़ते ही एक H यहां आ जाएगा और एक H यहां आ जाएगा। एक कार्बन पर OH और NH2 आ जाएगा, NH3 निकल गया, RCHO बन गया। क्योंकि एक कार्बन पर मैंने बताया था 2 OH आते हैं तो H2 निकलता है, या OH है या Cl है तो HCl निकल जाएगा, या OH है और Cl है तो HCl निकल जाएगा, या OH है और NH2 है तो NH3 निकल जाएगा। तो अब यहां पर ये हमेशा ध्यान रखो, ये 3 पॉइंट हमेशा ध्यान रखो। मैं 1 मिनट वापस बता दूंगा, इधर पहले ये कंप्लीट कर लें, बीच में दूसरा टॉपिक नहीं चालू करूंगा मैं। ये तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, एक ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन आ जाएगा, एक इस पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा RCH2OH, RCH2OH। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन हुआ। ठीक है, अब अल्कोहल बन जाएगा। तो कुल मिला के आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास RCONH2 है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में यूज कर रहा हूं तो कोरस्पॉन्डिंग प्राइमरी एमीन बनेंगे, कोरस्पॉन्डिंग प्राइमरी एमीन्स बन जाएंगे। अगर मेरे पास बेंजेमाइड है तो बहुत स्टूडेंट बेंजेमाइड से एनिलीन बना देते हैं, एक कार्बन पता नहीं कैसे कम कर देते हैं, ठीक है, जबकि बेंजिल एमीन बनता है। क्योंकि यहां CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट होता है। हम ऐसे भी रट सकते हैं, कंसेप्ट भी क्लियर करता हूं और रटने का तरीका भी बताता हूं कि यहां पर क्या हो रहा है। CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है, CH2 में। देखो CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है, CH2 में। ये बेंजेमाइड है, ये बेंजिल एमीन है, ये बेंजेमाइड है। हाँ, मैं आपको ये कह रहा था, अब इन पॉइंट को मत भूलो, ये 3 चीजें हमेशा याद रखो, कभी मत भूलो। एक कार्बन पे 2 OH, बस ये 4 कॉम्बिनेशन याद कर लो। एक कार्बन पे 2 OH है, H2O निकलेगा और C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होगा। इसी तरह से एक कार्बन पर OH और Cl है, C डबल बॉन्ड O है और HCl निकलेगा। एक कार्बन पर अगर ये रट लो बेटा, बहुत जगह काम आता है। कहीं पे भी आप रिएक्शन कर रहे हो, स्टेप्स के थ्रू कर रहे हो और एक कार्बन 2 OH आया, वाटर निकाल दो, OH और Cl आ गया, HCl निकाल के आगे बढ़ो। जैसे मैंने अभी पिछली रिएक्शन में क्या किया था, NH3 निकाला था, OH और NH2 आया था और फिर उसको C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करके फिर मैं आगे बढ़ा था। ये फ्रिक्वेंटली काम आते हैं। कभी कभी ये वाला भी कॉम्बिनेशन आ जाता है, OR और OH। तो सीधी बात है बेटा, जैसे ये देखो OH OH तो HOH, तो यहां पर क्या हो जाएगा ROH, क्या बन जाएगा ये ROH, एल्कोहल। तो इन चीजों का ध्यान रखो बेटा। और एक इंपॉर्टेंट है, अब वो बता ही देता हूं मैं, जो कि बहुत कम काम आएगा, लेकिन ये 3 जो मैंने बताया वो सबसे ज्यादा काम आते हैं। अगर ये वाला कंपाउंड इस तरह से बनता है तो इस केस में ये 2HCl निकलते हैं और ये CN, यानी एक कार्बन पे 2 Cl और एक NH2 है तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये हमको खाली एक जगह ही काम आता है,
मेनली वो 3 काम आएंगे, एक कार्बन पे 2 OH, एक कार्बन पे OH और Cl, एक कार्बन पे OH और NH2। सबसे ज्यादा वही तीनों काम आते हैं। ठीक है, अब इसके क्यों में मत जाओ, क्योंकि हम फिर टॉपिक से बाहर निकल जाते हैं। एनीवे, अब ये हो गया हमारा रिडक्शन ऑफ एमीन्स। अब आता है ग्रेबिल थैलेमाइड सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ध्यान रखना। बोर्ड एग्जाम में भी आती है, कॉम्पिटिटिव में भी आती है। और ग्रेबिल थैलेमाइड सिंथेसिस क्या है? बेसिकली हम इसमें थैलीमाइड है, देखो बेटा थैलीमाइड। तो पहले मैं क्लियर करूं, ये मैं पढ़ा चुका हूं, ये है थैलिक एसिड। ये अरे एक मिनट, ग्रेबिल थैलेमाइड रिएक्शन स्टार्ट नहीं की है, पर थोड़ा सा इस रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बैकग्राउंड में जाना चाहता हूं, पास्ट में जाना चाहता हूं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड पे मैंने ये पढ़ाया था आपको थैलिक एसिड, ताकि आपको नाम और ये सब समझ में आ जाए। थैलिक एसिड। तो थैलीमाइड और थैलेमाइड में क्या डिफरेंस है, क्लियर कर देता हूं। तो हमने जब इसको 2NH3 से रिएक्ट कराया था, कार्बोक्सिलिक एसिड वाली क्लास देखो, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर पार्ट 16 है मेरा, जिसमें ये रिएक्शन डिस्कस की हुई है, रिएक्शन विद अमोनिया। तो ये एसिड है, ये बेस है, और बेंजीन में दोनों C जब पास पास वाले कार्बन पे आते हैं तो उसको हम थैलिक एसिड बोलते हैं। और अब ये अमोनियम थैलेट बन जाता है। सिंपल सी बात है, एसिड बेस रिएक्शन हुआ। कौन सा रिएक्शन हुआ? एसिड बेस रिएक्शन हुआ। COONH4। ठीक है, तो अब फिर जब हम इसको हीट करते हैं तो वाटर निकलकर, मैं आपको पहले जो पढ़ा रखा उसमें गया हूं। पहले मैं, ये सब ग्रेबिल थैलेमाइड का पार्ट नहीं है। अब इसको थैलेमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? थैलेमाइड। ध्यान रखो, स्पेलिंग में फर्क है बेटा। यहां पर आई लिया हुआ है और यहां पर ए लिया हुआ है। क्या है स्टूडेंट, ये इतने क्लोज नेम है, इतने क्लोज नेम है। ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है, ध्यान रखना। थैलेमाइड इज डिफरेंट कंपाउंड। अब आप देखो, खाली स्पेलिंग देखो, PHTHA, PSTHA, LLIA, MMIDE। खाली एक आई और ए का डिफरेंस है। थैलेमाइड आया है जब, ठीक है, तो आप ये वाला है। थैलेमाइड क्या है मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। मैं इस क्यों ले गया पास्ट में, अब आपको समझ में आया, ठीक है, क्योंकि हमारी नजर ही नहीं जाती है। और अब जब हम इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं और ज्यादा, इसको जब हम स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो इसमें से NH3 बाहर निकलता है और एक ये कंपाउंड बनता है, और NH3। ये तो हुआ थैलेमाइड। दिस इज थैलेमाइड। कभी बहुत सारे स्टूडेंट का ध्यान ही नहीं जाता है कि व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन थैलेमाइड एंड थैलीमाइड। इवन देन जब मैं भी स्टूडेंट था तो मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे को किसी टीचर ने ऐसे नोक करके समझाया नहीं, ठीक है। हाँ, मेरे टीचर सही लिखते थे, मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि वो गलत लिखते थे, ठीक है। तो ये है, तो अब इसमें से NH3 निकल के जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये कंपाउंड बनता है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड थैलीमाइड। दिस इज थैलीमाइड। तो ये थैलीमाइड है। ये हमारा थैलीमाइड है, ये थैलीमाइड है। एनीवे, तो अब आप इस रिएक्शन को तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये रिएक्शन नहीं है ग्रेबिल थैलेमाइड रिएक्शन।
मैंने तो ये अभी जो बोर्ड पे एक्सप्लेन किया, ये इसलिए किया था कि आपको थैलेमाइड और थैलीमाइड में डिफरेंस समझ में आ जाए। ग्रेबिल थैलेमाइड सिंथेसिस, ग्रेबिल थैलेमाइड सिंथेसिस को ग्रेबिल थैलेमाइड सिंथेसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां हम थैलेमाइड न्यूक्लियोफाइल होता है, थैलेमाइड इज द न्यूक्लियोफाइल। ये थैलीमाइड, तो यहां हम रिएक्शन थैलीमाइड से स्टार्ट करते हैं। ये रिएक्शन हमने थैलीमाइड से स्टार्ट की, दिस इज थैलीमाइड। अब इस थैलीमाइड में ये एसिडिक H एटम है। क्यों है एसिडिक H एटम? क्योंकि इससे निकलते ही अगर ये H+ आयन रिलीज करेगा तो नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ठीक है। जब हम इसको केओस से रिएक्शन कराते हैं तो केओस से जब हम रिएक्शन कराते हैं K+ और OH-, तो ये बनता है, ये H+ और OH- आयन इससे रिएक्ट करके ये वाटर बन गया और पोटेशियम थैलीमाइड बन गया। ये थैले अब ये थैलेमाइड का नेगेटिव आयन बना है, थैलेमाइड का नेगेटिव आयन। अब क्यों बना? अब ये हाइड्रोजन एसिडिक H एटम है हमारा। कौन सा है? एसिडिक H एटम, और अच्छा एसिड नेचर रखता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इस पे नेगेटिव चार्ज आया तो मैंने क्या बताया था, ईज ऑफ